कोई इसे स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम सीढ़ी कहता है, तो कोई सैनिक विद्रोह कहता है, तो कोई राष्ट्रीय भावना प्रेरित होकर के होने वाला विद्रोह भी कहता है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन भी कहता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें होने के कई वजह थे, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, कई कारण थे। आर्थिक कारण के रूप में शामिल किया जा सकता है देश के जनता के ऊपर इतना ब्रिटिश हुकूमत ने खराब परिस्थिति थी और इतना लगान लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था कि ये भी एक स्थिति थी जिससे जनता नाराज थी। और उस समय ब्राउस बेस राइफल एनफील्ड राइफल की जगह पे दिया जाने लगा, जिसमें जो गोली भरने के लिए दांत से खींचना होता था तो उसमें चमड़ा लगा था। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दो धर्म के लोग फोर्स में ज्यादा थे, तो हिंदुओं के लिए गाय का चर्बी और मुस्लिम के लिए सुअर की चर्बी हराम माना जाता है। इस कंडीशन में विद्रोह का एक कारण हुआ और मंगल पांडे जो कि गाजीपुर बलिया में ही था, और बलिया एक ऐसी धरती है गाजीपुर कि जितना पूरा देश शहादत देता है उतना अकेले ये धरती लेने वाली है। यहाँ के जो जवान होते हैं वो देश के लिए मिटते हैं, पैसे के लिए नहीं। आज से नहीं, बहुत पहले से इतिहास रहा है। और जब कभी भी, जब तक गाजीपुर बलिया से शहादत नहीं हो जाता है तब तक इस भारत की सरजमी को, आत्मा को शांति नहीं मिलती। चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर 1857 की क्रांति हो या फिर कोई भी क्रांति रही, उसमें यहाँ की शहादत सबसे पहले होती है। ये इस बात का हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों का जो मजहब, हम लोगों का जो है देश है, और देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है, यहाँ के लोग जानते हैं। इस कंडीशन में मंगल पांडे ने, जो मेरठ के 34वीं रेजिमेंट का जवान था, वो क्या किया कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को दो अंग्रेज अधिकारी थे, बाग और हियर से, उनको गोली मार दिया, गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और इस प्रकार से मंगल पांडे सबसे कम उम्र में और एक क्रांतिकारी जो शहीद होने वाला, ठीक है। इस जब शहीद होने के बाद देश में, मेरठ की नहीं पूरे भारत में एक विद्रोह का माहौल हो गया है। और उस समय मुगल वंश का जो शासक हुआ करता था, जिसको गद्दी से हटा दिया गया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, उसे पकड़ करके भारत की जनता, जिसमें 1857 की क्रांति को एक हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी देखा जा सकता है। उसमें हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, और उसको ले जा करके राजा बना दिए 12 मई 1857, ठीक है। इस कंडीशन में बनाने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और एक पोते का हत्या उसकी आंखों के सामने कर दिए। बहादुर शाह जफर का उम्र ज्यादा हो चुका था और उसके सामने जब उसके बच्चों की हत्या हुई तो वो अपने आप को सहन नहीं कर पाया। उसे दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया गया। काले पानी की सजा दिया जाता था पहले, तो 1857 में भेजा गया। 1862 ईस्वी में वहां जाकर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मुगल वंश का अंतिम शासक जो भारत की धरती पर शासन करने वाला था, उसका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो 1862 में रंगून में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे रियासतें थी, सब जगह विद्रोह का माहौल था। इनके अंदर एक नीति ये चलाए थे, लैप्स की नीति, जिसका पुत्र अपना न हो तो उसका पूरा जो इतना राजपाट है वो अंग्रेजी हुकूमत ले लेगी, वो किसी को गोंद नहीं लेगा। इसी कंडीशन में देखा जा सकता है बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के भी नाम से जाना जाता है, लखनऊ में थी।
इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, इन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था। और उस कंडीशन में ये अंग्रेजों से कही कि अगर आप हमसे लखनऊ अवध ले लोगे तो फिर हमारा लड़का क्या खाएगा, कहे कि उससे नहीं मतलब है। इन्होंने अपना विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में इन्हें भागना पड़ा। ये भागकर नेपाल चली गई और नाना साहब कानपुर से विद्रोह किए थे, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, और ये भी फिर भाग करके नेपाल चले गए। ये दोनों लोगों की नेपाल में मृत्यु हो गई। और लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम कैंपबेल था। क्या नाम था? कैंपबेल था। इसके अलावा टट्टे टोपे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने दोस्त के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। उनको अंग्रेजी पुलिस हमेशा खोज रही थी। वो भाग करके गए एक बचपन के दोस्त के पास कि आज जाएंगे तो पुरानी यादों को ताजा करेंगे। जो ही गए वो बाहर से कुंडी लगा दिया, अंदर रूम में घुसे, बाहर से कुंडी लगा दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। उन्हें लगा कि पानी पातलाने गया है, डुबाते हैं, और चला गया। जा करके अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया कि आपका शिकार हम पकड़ के रखें। इस प्रकार से विश्वासघात के कारण टट्टे टोपे पकड़े गए और उनके आंखों में आंसू आ गया। जब फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तो दोस्त ऐसे उंगली दिखा के कह रहा था कि देखो मैंने तुमको पकड़वा दिया। उन्होंने कहा था कि तुम जो मेरे साथ किए हो ऐसा किसी के साथ मत करना, वरना दुनिया वालों का एक दोस्त के प्रति जो विश्वास है वो टूट जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से विश्वासघात के कारण पकड़े जाने वाले क्रांतिकारी टट्टे टोपे थे। बरेली की धरती से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, हर जगह विद्रोह शुरू हो गया था। वाराणसी और इलाहाबाद की धरती से लियाकत अली और रुहेलखंड फैजाबाद से मौलवी मोहम्मद उल्ला खान ने किया था। तो वहीं बिहार की धरती पे बाबू जगदीश वीर कुंवर सिंह ने किया था और इनका उम्र 78 वर्ष था। अंग्रेज कहे कि ये क्या युद्ध करेंगे, जिसका उम्र अब कब्र में जाने के लिए है, क्या युद्ध करेगा। उन्होंने कहा था कि युद्ध जो होता है वह हौसले से होता है, शरीर से नहीं होता है। मेरे तलवार में जो खनक है वो एक नौजवान की भी तलवार में नहीं हो सकती। और शहीद हो गए थे। इसके अलावा इस युद्ध में साहूकार, कृषक और व्यापारी जो वर्ग था और जो शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था, ये असफलता का कारण माना जाता है। इसके अलावा इसमें जो विद्रोह हुआ था सब जितने थे अलग अलग समय में किए, सब में यूनियन नहीं था। सब एक साथ विद्रोह किए होते, सब में यूनियन रहा होता तो अंग्रेज उसी समय हमारे देश को आजाद कर दिए होते। लेकिन 5 लोग हमारे दुश्मन है, एक लोगों को मारना है तो आराम से मार लेंगे ना, लेकिन 5 लोग के ऊपर अटैक कर देंगे तो अपने भागना पड़ेगा ना। यही कारण है कि ये सब अलग अलग किए, इन लोगों में यूनियन नहीं थे। और यूनियन में क्या होता है, बल होता है। ये एक असफल 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण रहा। इसमें साहूकार, बिजनेसमैन, कृषक, शिक्षित वर्गों ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा इसको वीर सावरकर ने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सुनियोजित संग्राम था। तो वहीं कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह भारतीयों का अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास बहुत ही अच्छा था। ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब शायर ने अपने आंखों से देखा था। वो पानी की जगह शराब पिया करते थे। लोग उन्हें कहते थे कि जाइए, आप बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, दवा से इलाज कराइए। लेकिन वो कहते थे किस कमबख्त के पास इतनी फुर्सत है जो दवा खाए, क्यों न मैं 2 घूंट पी ही लूं। और जब जिसको इस चीज का नशा लग जाता है तो घर द्वार सब बिक जाता है, पता है। एक क्रांतिकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए
आने वाले समय में एक कवि भी हुआ करते थे, इनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्रांतिकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने कविता लिखा था कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं, कभी राह में हार कर मत बैठे मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बगैर मेहनत के हासिल तक तो वो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, मोहताज नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। लिखा जाए।